बॉयफ्रेंड नहीं होना तो मैंने रोने का बात है, डिप्रेशन है। अगर बॉयफ्रेंड है तो कूल है, मेरा जैसा कोई नहीं, ये है स्टेटमेंट। तो ये 22 साल के बाद मुझे ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। तो तब तक मेरे 2 बच्चे भी हो गए थे, तो उसका बाद मैं रहने लगी हूँ कि लाइक उस एज में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जो उनको सबसे ज़्यादा चाहिए कि कोई मुझे बैठ के सुने, क्योंकि आज के ज़माने में आई थिंक लोगों के पास टाइम की कमी इतनी है कि लोग बोल भी नहीं पा रहे। जब वो बोलने जा रही तो दूसरा किस्म से उसका फोटो को वायरल किया जा रहा है, और उसको फिर लाइफ थ्रेटनिंग भी हो गया। अभी वो किसी फ्रेंड के साथ बैठ के खा भी नहीं सकती, अभी तो वो अंडरग्राउंड है। आइए बात करते हैं इन दोनों से कि आज क्या कुछ खास होगा, क्या इन लोगों के पास किस तरह से इन लोग फेस किए हैं लोगों को हेल्प करने में। मैडम, आज आप बताएंगी कि क्या रहा आपका सफर, क्या रहा, थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैं झारखंड आई थी 2000 में, चक्रधरपुर में मैं रहने लगी थी। उस समय में मेरा पर्सनल स्टोरी तो सभी को पता है, क्योंकि मैं बहुत सारा मीडिया प्लेटफॉर्म्स में मैंने बताया था इसके बारे में। क्योंकि मैं खुद शिकार हूँ डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटल टॉर्चर, चाइल्ड मैरिज और सिंगल मदर। मैंने सारा कष्ट एक महिला को जो झेलना पड़ता है, सारा चीज़ मैं झेल चुकी हूँ। इसीलिए मुझे आसान होती है कि अगर कोई महिला हम लोग के पास आती है समझने का कि क्या उनका तकलीफ़ है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो मैं झारखंड में 24 साल से हूँ यहाँ पर अभी। तो मैं अपना काम कर रही हूँ, क्योंकि डे 1 से हम कर रहे थे कि सोशल वर्क कर रहे थे, लेकिन महिलाओं का ऊपर फोकस करके हम 2011-12 से शुरू किए। उससे पहले हम लोग मेडिकल कैंप्स, एजुकेशन सेक्टर का जितना सोशल वर्क ये सब करते थे हम, लेकिन महिलाओं को ऊपर फोकस, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं मेरे ऊपर मैंने भरोसा करती है और अपना प्रॉब्लम्स लेके आती थे। तो इसीलिए ये स्त्रीवन इंडिया हम लोग फॉर्म किए हैं। ये मेरा टेड टॉक का बाद हम फॉर्म किए हैं, क्योंकि उसका बाद फ़ोन ज़्यादा हो गया, एक दिन में कम से कम 50 से 100 फ़ोन आ जाते थे। तो इसीलिए टीम हम लोग बनाए हैं, और मेरे टीम में मेरे साथी वो महिलाएं हैं जो मेरे साथ देते हैं। मैडम, आप थोड़ा सा अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम प्राची नारायण है। क्वालिफिकेशन और प्रोफेशन वाइज एक एडवोकेट हूँ। पिछले 15 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रही हूँ। बॉर्न एंड ब्रॉट अप झारखंड, रांची में ही। एंड और बोला जाए तो अपने लाइफ में वायलेंस हो या किसी भी तरीके का हाउस होल्ड प्रॉब्लम हो, तो वो सारी चीज़ें हम लोग झेलते हुए आ ही रहे हैं यहाँ पे। बट जो चीज़ हम लोग देखते हैं जब हमारे पास लोग केसेस लेके आते हैं कि किस किस तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है, किस किस ट्रॉमा से लोग गुजर रहे हैं, महिलाएं हो, बच्चे हो, तो हम लोग एक सेट ऑफ मतलब लिमिटेड वे में उनको हेल्प कर पाते हैं, जबकि जो वकालत होती है। बट लाइफ वकालत और केसेस के बियॉन्ड होता है। तो जब मेरा एसोसिएशन स्त्रीवन से हुआ, तो मुझे लगा कि यहाँ पे हम लोगों को एक होलिस्टिक सोल्यूशन प्रोवाइड करना है जो उन महिलाओं या उन बच्चों के लिए जिनका कि सिर्फ लीगल केस तक वो लिमिटेड ना हो। कोई भी जब हमको अप्रोच करता है, सो पीपल आर नॉट केस फॉर अस। हम चाहते हैं कि उनका इमोशनल वेलबींग को भी हम उसी स्तर पे लेके आए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी तरीके से गुजार सके, या बच्चे कॉन्फिडेंटली समाज में, या जो भी प्रताड़ना उन्होंने फेस किया, जो भी एक्सप्लॉयटेशन फेस किया है, उन सबको पीछे छोड़ के वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ सके। तो स्त्रीवन इंडिया में हम लोग का मेन फोकस होता है किसी भी प्रॉब्लम में पड़े लेडी का या बच्चे का या किसी भी तरीके से। ऐसा नहीं है कि हम लोग मैन की हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है। सो वी ट्राई अ लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड अ होलिस्टिक सोल्यूशन, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो इमोशनल हो। असल जी, आप 2000 में झारखंड आए यहाँ, सब कि आपके बारे में ये कि क्या किस तरह से आप फेस की तब झारखंड आए, क्या वायलेंस था आपके साथ, वो थोड़ा सा। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, 17.5 साल में ही मेरी शादी हो गई थी। और उसके बाद मुझे लैंग्वेज भी मेरा इश्यू था, क्योंकि मैं साउथ इंडिया से आई थी और हिंदी सीखने में मुझे 2 साल लग गए थे। अभी भी मेरा हिंदी सही नहीं है। तो मिल रहा था, वो खा रहे थे, जो हो रहा था वो सह रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि यही ज़िंदगी है,
लेकिन 21-22 साल के बाद मुझे ये लगने लगा कि कहीं ना कुछ ना कुछ कमी है। तो तब तक मेरे 2 बच्चे भी हो गए थे। उसका बाद मैं रहने लगी हूँ कि लाइक उस एज में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था जो, और फिर उसका बाद मुझे समझ आया कि ये इसी को डोमेस्टिक वायलेंस, तभी भी नाम नहीं पता था मुझे, कि मुझे लग रहा था कि मैं अनकंफर्टेबल क्यों हूँ, मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। तब जाके मैं बोलने लगी और फिर जब बात मेरा माता पिता के ऊपर भी चले गया, तब मुझे समझ में आया कि ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने हक के लिए लड़ूं। और फिर मैं मुंह खोली और मैं थाना में भी गई, क्योंकि वो जो एरिया में मैं रहती हूँ वो कंप्लीट थोड़ा बैकवर्ड इलाका ही है, जहाँ पर जल्दी लेडीज़ थाना में नहीं जाते हैं, और कोर्ट में भी जाना इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग। पहला दिन जब मैं कोर्ट गई, मुझे भी हाथ पैर कांपा था, और मैं कोर्ट में जाके ये भी देखी कि बाकी का महिलाओं जो है वो कैसा फेस करते हैं। बोलते हैं कि महिलाओं के लिए बहुत सारा लॉज है, सारा लॉज महिलाओं के लिए, लेकिन जो कोर्ट में होता है, जो प्रश्न पूछा जाता है, उस समय एक महिला का हाथ कितना कांपता है और सवाल का जवाब देने में उनको कितना घबराहट होती है, वो मुझे कोर्ट में हर एक, मेरा अपना हियरिंग देखने से ज़्यादा मुझे ये लगा कि दूसरा महिलाओं को हाथ पकड़ के मैं खड़ी थी। यदि बहुत बुजुर्ग महिला, सास हो या डिवोर्स केस में जो महिला हो रही, जो छोटी नया शादी हुआ तभी भी डिवोर्स केस है, फिर भी वो बोलने में हिचकिचाहट, क्योंकि द वे क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉयर्स का क्या है, एक लॉयर दूसरा क्लाइंट को यही पूछेगा कि जितना टफ क्वेश्चन पूछे वो इतना हिल जाए। ये चीज़ महिला इनका अनकंफर्टेबल है, आज भी है। तो वो सब चीज़ मैंने देखा है, और इसलिए मैं आज हर एक महिला के लिए खड़ी हूँ। ये तो हो गया आपका कहानी। मैं फर्स्ट आपका पहला केस के बारे में जानना चाहता हूँ, वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका, है कि ये अपना तो चलिए फेस कर लिए, पहला केस क्या था, थोड़ा सा अच्छे तरीके से होता है कि लोग सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये अपना आदमी है, ये तो नहीं कर पाएगा। अगर फैमिली की बात करें तो फैमिली में लोग जानते हैं कि घर का है, वैसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इस तरह का मामला कई होते हैं। तो आपका पहला मामला वो थोड़ा सा अच्छा बताएं। पहला तो मेरा ही अपना केस था। नहीं, उसका बाद पहला मेरा अपना केस था। उसके बाद मैं सिंगल रहने लगी। तो मैं जब सिंगल हूँ तो लेडीज़ को अच्छा लग रहा था कि मैं मेरे पास आए और अपना स्ट्रगल या अपना तकलीफ बताए। अगर कोई और देखे कि कोई लेडी मेरे घर का तरफ आ रही है तो वो लोग बोलते थे कि ज़रूर उसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तभी वो मैम का घर जा रही है, नहीं तो ऐसा कोई नहीं आता है। तो एक दिन एक महिला आई, उसका पूरा सोना लेके, मैंने 2-3 तोला का सोना रहेगा, वो लेके आई और बोली, मैम हम और नहीं रह सकते हैं, मेरा पास बहुत सारा प्रूफ है, आप इसको रख लीजिएगा और मेरे को एक अलग से घर दिला दीजिएगा और मेरे को रहने का बंदोबस्त कर दीजिएगा, मैं नहीं रह सकती। ये कहाँ का मामला है? ये चकंदरपुर का मामला है। और ये औरत बीएड है, एडुकेटेड है, लेकिन उसको मैंने वो हिम्मत नहीं था कि मैं अपने आप के लिए कुछ करूं, क्योंकि वो ना सस्ती थी ना संवरती थी। वो पूरा जिंदगी अपना पति जो रेलवे एम्प्लॉय था और बेटा जो पढ़ता था, उन्हीं के पीछे वो पूरा ध्यान देती थी। अपने लिए एक वो बोलती थी कि एक मैम एक साड़ी भी मैं अपने से नहीं खरीदती। तो अपने ऊपर वो अपने के लिए वो चीज़ करना, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो मैं उसको समझाई, एक दिन भर वो मेरा घर में थी, खाना खिलाई, पानी पिलाई, उसका बाद में समझाई और फिर मैं वापस भेजी उसको। उस समय में मैं भी नया था, तो मैं बोली कि वहीं रह के लड़ो, वहीं रह के ज़िंदगी बिताओ, वहीं रह के दिखाओ कि तुम कुछ कर सकती हो। आज हमको लगता है वो लेडी मैंने पूरा फोकस्ड है अपना बेटा के एजुकेशन को लेके, एंड आई सी हर, उनका ड्रेसिंग, उनका खुशी, उनका ये अलग ही लेवल है। तो कह सकते हैं कि जो हस्बैंड था वो अधिकारी रेलवे का, अरे पढ़ी लिखी तब भी इस तरह का हुआ। आप एडवोकेट भी हैं, आप किस तरह से फेस करती हैं इस तरह का मामला आता है? जाहिर सी बात है कि आपके पास नहीं आता होगा, तो क्या महिलाओं में क्या देखा जाता होगा, पुरुषों में किस तरह का? देखिए, पहले तो जो भी क्लाइंट आता है या जो भी लोग हम लोगों को अप्रोच करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा चाहिए कि कोई मुझे बैठ के सुने, क्योंकि आज के ज़माने में आई थिंक लोगों के पास टाइम की कमी इतनी है कि लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं किसी को, और तुरंत में जजमेंटल हो जाते हैं और उसके बारे में एक ओपिनियन बना देते हैं। ठीक है, तो हम लोग का अप्रोच जो रहता है, सबसे पहला यही रहता है कि फर्स्ट मीटिंग में हम लोग बात नहीं करते हैं। आप बोलिए, आप कितना बोल सकते हैं, क्या आप फेस कर रहे हो, क्या आप फेस नहीं कर रहे हैं, क्या आपके मन में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है।
तो बिकमिंग अ लिसनिंग ईयर, मतलब कि कोई आपको बैठ के 2 घंटा सुने, वो भी आज के ज़माने में बहुत क्या बोलते हैं, बहुत डिफिकल्ट है कि कोई बात नहीं। आप घर में ही देखो, अगर माँ बाप काम करने वाले हैं, बच्चे कुछ बोलते हैं, नहीं नहीं अभी हम नहीं कर सकते हैं, राइट, लेकिन वो पॉइंट, वो लम्हा जो है वो उस बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा अप्रोच होता है कि हम उनको बैठ के सुनें और उनको बोलने दें। देखिए, लीगल ओपिनियन, लीगल सेटिंग, ये सारी चीज़ें अपने जगह पे फिक्स्ड है, क्योंकि लॉज हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक ह्यूमन इमोशन, और ह्यूमन इमोशन के साथ डील करना या उतनी संवेदना रख के उस क्लाइंट के साथ डील करना, वहाँ में बेसिक चैलेंज होता है कि वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस, कि आपने कैसे ट्रॉमा झेला है, आपने किस तरीके से देखा है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। मतलब जैसे लोग बोलेंगे कि मेरे हस्बैंड मेरे को ये वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहनने देते तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस लेडी के लिए शायद वो बहुत इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो आप बहुत बार तो ऐसा होता है कि हम लोग समझा के, काउंसलिंग करके या ऑल्टरनेटिव थेरेपीज रेकमेंड करके हम उनको बहुत तरीके से स्टेबल करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज टू लिसन, सेकेंड इज टू स्टेबलाइज देम। आज जब तक क्लाइंट स्टेबल नहीं होगा, आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। उसके बाद ही आप उनको तैयार कर सकते हो कि किसी क्या बोलते हैं, अस्त्र शस्त्र दे के आप उनको लीगली तैयार कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप फैमिली कोर्ट कभी जाइएगा, यू शुड गो एंड सी। ठीक है, इस तरीके से लोग लड़ते हैं कि आपको लगेगा कि आर वी एक्चुअली ह्यूमन बीइंग्स। सीरियसली, जब लोग अक्रॉस द टेबल बैठ के अपना एलिमनी डिस्कस कर रहे हैं, या ये मेरे को यहाँ ढकेली है, वहाँ ढकेली। देखिए, लॉयर्स का काम तो अपना क्लाइंट के लिए, बिकॉज यही हम लोगों को हमारी ट्रेनिंग वैसे होती है। ठीक है, बट अगर मैं उस रोल को 1 मिनट के लिए साइड रख के देखूँ, तो ऐसा नहीं है कि वायलेंस ओनली परसिस्ट विथ वुमेन। डोमेस्टिक वायलेंस मीन्स इट इज इन अ हाउस होल्ड, and why it is in a household is what we want to investigate about। ठीक है, बहुत लोग महत्वाकांक्षा की वजह से अपने हाउस होल्ड एनवायरनमेंट को सही नहीं रख पाते हैं। बहुत लोग ओवर एम्बिशियस होते हैं, उसके वजह से नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से नहीं कर पाते हैं। बट एज अ हाउस होल्ड आपको आगे बढ़ना है और दोनों पक्ष को साथ लेके बढ़ना है। तो इसीलिए सबसे पहला अप्रोच हम लोगों का जो होता है, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा डिफरेंट है, दैट वी लिसन। और हम उनको टाइम देते हैं कि बोलो आप, लाइक 3 आवर्स 4 आवर्स इस टाइप से। आप किसी के भी पास जाओ, 3 घंटे का टाइम है। सो एवरी केस इज नॉट अ केस फॉर अस, दे आर ह्यूमन बीइंग्स, सो वी ट्रीट देम एज ह्यूमन बीइंग्स। अभी के समय में दहेज कितना से किस एज तक इस तरह का मामला आता है? मामला तो हम लोग का पास 5 साल से शुरू हो जाता है। 5 साल का बच्ची का भी पॉक्सो केस आता है, जिसमें मोलेस्टेशन किया गया हो और फिर माने विक्टिम एक्यूज जो है वो जेल भी गया हो, लेकिन फिर वापस बेल मिल जाता है बहुत आसानी से आज का डेट में। फिर उसका बाद फिर वही थ्रेटनिंग लड़की को मिलता है। फैमिली को हम लोग को काउंसलिंग देना पड़ता है, वो लोग सुरक्षित है कि नहीं ये देखना पड़ता है। तो 5 साल से बुजुर्ग महिला जो घर से निकाल दिया जाती है, जो बहू निकालती है या बेटा निकाल देता है, ये भी हम लोग देखे हैं। तो इस बीच में बहुत सारी चीज़ें जैसे पॉक्सो है, वर्क प्लेस हैरेसमेंट है, फिर डोमेस्टिक वायलेंस है, प्रॉपर्टी केसेस भी आते हैं जहाँ पर लड़की अकेली है। और क्योंकि मैंने कुछ यहाँ पर झारखंड में जैसी है कि एक केस आया था कि एक लड़की अकेली है, उसकी मम्मी गुजर गई और उसकी मम्मी का कोई भी ज़मीन जायदाद पे उसका हक नहीं है एज पर रूल। तो वो लड़की को अभी वो लड़की क्लास 12 में है, तो वो मुझे यही बोली कि मैम प्लीज़ 12 क्लास तक मुझे वो घर में रहने दीजिए, क्योंकि अगर वहाँ से निकाल दिया जाएगा तो मुझे बहुत मुश्किल होगा। और मेरा मामा और जितना मम्मी का फैमिली है सब लोग मुझे वहाँ से निकाल रहे, क्योंकि वो घर में नहीं रहने। ये वाला केस है एक। फिर केसेस वैसे तो है, एक अभी लेटेस्ट जो केस है वो है एक कॉलेज का। वो तो हमको बताना ही है, क्योंकि लड़की PhD कर रही है। अगर वो लोग सुन रहे तो सही है। मैं नाम नहीं बताऊंगी। मतलब कि झारखंड का बहुत ही
बड़ा कॉलेज है, बड़ा मतलब सबसे बेस्ट कॉलेज में से नाम में आता है ये कॉलेज का। लड़की पीएचडी 4th ईयर कर रही है। शी हैज बीन मॉलेस्टेड बाय द प्रोफेसर इटसेल्फ। अभी वो बोल भी नहीं पा रही। जब वो बोलने जा रही तो दूसरा किस्म से उसका फोटो को वायरल किया जा रहा है और उसको फिर लाइफ थ्रेटनिंग भी हो गया। अभी वो किसी फ्रेंड के साथ बैठ के खा भी नहीं सकती। अभी तो वो अंडरग्राउंड है। ये कब का मामला है? ये 1 हफ्ता पहले का था। तो उसको हम लोग माने कैसा सेव करेंगे और कैसा रांची से निकालेंगे, ये वाला बात है। बट सोचिए एक लड़की, जब माने माँ बाप का सपना है कि एक बच्चा पीएचडी पढ़ ले और हायर एजुकेशन कर ले। कैसे कांटेक्ट हुआ आपसे, मतलब ये मैं क्रेडिट देना चाहती हूँ एक झारखंड वाला जो राहुल है, उसने मेरा एक वीडियो बनाया जिसको वो उसने वायरल किया और उसमें बहुत सारे लेडीज उसका बाद मेरे पास आने लगे। उसमें से ये एक केस है लेटेस्ट। वैसे ही एक क्या बात है, मतलब जैसे कॉल भी आता है तो वो क्या बातें हुए कि ये हुआ तो उसकी वो चीज हम मैम हमको आपका हेल्प चाहिए। मैंने रोते हुए लड़की लोग कॉल कर रही, कितना कॉल्स अटेंड करें, मेरा पूरा टीम बैठता है। तो अभी हम लोग ये बीपीओ जैसा सेट कर रहे हैं जहाँ पर हेल्पलाइन हम लोग ले, ताकि हालांकि ये गवर्नमेंट का काम है और महिला आयोग भी है, लेकिन उस बीच में जो डिफरेंस है, मतलब जो गैप है उसको हम लोग फिल कर रहे हैं। गवर्नमेंट अच्छे से जानती है कि उसको क्या करना क्या नहीं करना उन तक पहुंचाने के लिए क्योंकि हम लोग ग्राउंड लेवल में काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट तक पहुंचाने में भी मुश्किल है। एक अपॉइंटमेंट मिलना, अप्रोचेबल होना, ये भी बहुत टफ है। तो इसीलिए वो लड़की कहाँ जाएगी, किसको कॉल करेगी? क्या हेल्पलाइन नंबर है भाई, ठीक है, हेल्पलाइन में हमेशा अवेलेबिलिटी रहेगा, हाँ इससे मिल लीजिए उससे मिल लीजिए। एक लड़की कहाँ से उठ के आएगी? और एक लड़की है, लेडी है जो 2 बच्चे के साथ है। तो लेटेस्ट केस है, मैम भी बोलेगी। उसका केस चल रहा है हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, सॉरी लोअर जुडिशियल कोर्ट में चल रहा है। तो वो उसकी माँ, एक ही माँ है, एक माँ है जो पापा नहीं है, जमुई में, ठीक है। तो वो जब केस के लिए आती है, यहाँ अपर बाजार में उनका घर है और उसको सास ससुर घर से बाहर निकाल दिए हैं क्योंकि वो पति के ऊपर एलिगेशन लगाई है। जब वो आती है केस के लिए तो वो स्टेशन में सोती है दोनों बच्चों को लिए इस ठंड में। माने वो मिडिल क्लास लेडी है जो घर घुस के काम भी नहीं कर पाती है। उनका घर यहाँ है, उनका मैट्रिमोनियल होम यही ससुराल अभी ये स्टेशन में सोती है। स्टेशन में सोती है क्योंकि ससुर घुसने नहीं थोड़ा सा देते। इसके थोड़ा सा डिटेल बताइए क्या कि ये लोग कहीं आना, ये घर रहते हुए इसको बारे में थोड़ा देखिए भैया, आप बोल रहे हैं बोलने के लिए, लेकिन महिला एक प्रेस्टेज हो जाता है फैमिली में। एक सोशल मीडिया में जाना, एक फोटो डालना भी पाप है क्योंकि बहुत सारे फैमिलीज अलाउ नहीं करते फोटो डालने के लिए। इवन मेरा भी फेसबुक हम 5-6 साल पहले ही स्टार्ट किया क्योंकि और इतना प्रेजेंटेबल हम दिखते नहीं थे क्योंकि हम बहुत ही ग्राउंडेड लेवल में काम करते हैं, इसीलिए दिखने लगे ताकि हमको माने अट्रैक्ट करे लोगों को और लोगों तक ये मैसेज भेजे कि हम क्या काम कर रहे हैं और हम लोग है आपके लिए। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ना ही मेरा टीम भगवान है, लेकिन जितना हो सके हम लोग काम करते हैं। और इसमें हम बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों का सहयोग मेरे साथ है। कुछ एनजीओज हैं जो एक फ़ोन में फ़ोन उठा के हम लोग को हेल्प करते हैं। इवन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से है, कौशल किशोर जी कितना हम लोग को हेल्प किए हैं, शाम्स तबरेज सर अजी जो है वो हमको हेल्प किए, पंकज सोनी जी है, अजयनाथ सहदेव जी है, कुमार राजा जी है, बहुत ये लोग सब मैंने एनी टाइम खड़े होते हैं। ये झारखंड का बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में भी हम लोग को कोलैबोरेशन है विथ लॉयर्स एंड विथ नेटवर्किंग कि हम लोग कोई भी लड़की ऑल ओवर इंडिया रहे तभी भी हम लोग उसको हेल्प कर सकते हैं। तो हम लोग अपना टीम हर स्टेट में बनाते हैं, इट इज़ नॉट ओनली झारखंड। इसीलिए हम लोग आते हैं सिवा अवार्ड्स का साथ, ताकि हर स्टेट में हम लोग एंटर करें और हर स्टेट में हम लोग अपना ग्रुप बने, अपना टीम बने। लास्ट ईयर हम लोग रांची में किए थे, सुधा चंद्रन जी आई थी हम लोग अवार्ड फंक्शन में। इस साल हम लोग आंध्र प्रदेश में किए थे। तो नेक्स्ट दूसरा स्टेट्स में लेडीज़ कॉल करें कि मैम प्लीज़ हम लोग आइए ये स्टेट में। क्यों कॉल करें? अगर सारा सुविधा, सारा चीज़ अगर सही है, सारा प्रोटेक्शन है लेडीज़ को, सुनने वाला कोई है तो क्यों बुलाए हम लोग? हम लोग चाहते कि कॉल्स कम ही हो जाए। हम लोग ये नहीं चाहे कि हम लोग एनजीओ उठे, हम लोग वी आर नॉट। और गवर्नमेंट ये पहचाने कि सही ग्राउंडेड एनजीओ कौन काम कर रहा है। प्रोजेक्ट के लिए हम लोग काम नहीं करते भैया। आज तक हम लोग को एक पैसा गवर्नमेंट से ना मिला ना कुछ है। जो हम लोग फ्रेंड्स डालते हैं अपने से, जो सिचुएशन में हम काम कर रहे हैं वो भगवान खुद जानता है कि हम कैसा काम करते हैं। इसीलिए हम भीख मांगने में भी हमको कोई हिचकिचाहट नहीं लगता है। बहुत सारे लोग जानते होंगे जो वीडियो देखते हैं कि हम मांग ही लेते हैं। हम बोले भला करो, क्यों मंदिर मस्जिद गिरजा जब जाते हैं तो दान देते हैं।
तो स्त्रीवन इंडिया में भी हम लोग, आप लोग 10 रुपए भी दे, ये बहुत ही मायने रखते हैं, क्योंकि हम लोग इंटीरियर इलाका जाते हैं बाय रोड, और हर काम करने में पैसा लगता है आज का डेट में। हाँ, अभी तो ये चीज़ है मैडम। वो जी। जो अपर बाजार वाले वो कहाँ केस, है? हाँ जी। तो जो ये थोड़ा सा क्लियर कर दो, वो हैं कहाँ की, क्या मामला है वो, यहाँ पर बाजार है? देखिए, रहने वाली तो रांची की हाँ, ही रांची। है, मैट्रिमोनियल हम रांची में ही है, 2 बच्चे हैं, उनके हस्बैंड अपर बाजार में होलसेलिंग में काम करते हैं, और मैट्रिमोनियल होम उनका आई थिंक खेलगांव के पास है। हाँ, और खुद बिलोंग बिहार से करती बिहार है, से। बट नॉट फ्रॉम अ वेरी वेल्टू फैमिली, बट 12 साल हो चुकी है शादी को, ठीक है। एंड उसके बाद उनको रात को एक दिन अचानक से रात को 11 बजे दोनों बच्चों के साथ कपड़ा वपड़ा फाड़ के रोड पे छोड़ दिया जाता है, निकल जाओ तुम घर से, हस्बैंड के द्वारा? हस्बैंड और घर वाले? जी, घर वालों के द्वारा। अब आप बताइए कि वो लेडी है, वो फ़ोन करती है कि हम यहाँ पे, आप आके पिक कर सकते हैं क्या? हमारी एक बहुत अच्छी, आपके पास कॉल आया? नहीं, हमारी एक बहुत अच्छी अच्छा। एडवोकेट हैं, एडवोकेट वर्षा सिन्हा जी हैं, ठीक है। तो उन्होंने हेल्प की, उन्होंने बेसिकली हमको अप्रोच किया था स्त्रीवन इंडिया को कि मैम इस तरीके का केस है, तो हम इनको कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए हमारे पास भी अगर कॉल आता है, तो हम लोग भी इंसानियत के नाते यही करते हैं कि जाते हैं, जाएंगे और पिक करेंगे, ठीक है। फिर उन्होंने उनके लिए जितना वो इंतज़ाम करा सकती थी वो इंतज़ाम उन्होंने करवाया, लेकिन गवर्नमेंट शेल्टर होम में शायद 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकने दिया जाता है। उसके बाद फिर वो वापस चली गई, लेकिन वो अभी भी अपना केस आगे फाइट करती हैं कि हमको बिहार से आती हैं। जब भी वो झारखंड आती हैं तो उनके पास रहने के लिए अभी तक जगह नहीं है, और वो स्टेशन पे भी सोती हैं। अब कोर्ट केस में कभी होता है कि मान लीजिए आज एक डेट हुआ, कल फिर जज साहब बुला लेते हैं कि आप फिर से कल आइए, तो उसमें ये पता नहीं होता है कि 2 दिन चलेगा कि 4 दिन चलेगा, इस तरीके से। तो अब उनके पास ऑप्शन नहीं था, मतलब मेरे पास जब केस आया, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास जब आया, तो ये सिचुएशन है अभी करेंटली। तो अभी 3 फ्रंट पे हम लोग उनके लिए काम करने की कोशिश करें। एक तो है कि उनको रिहैबिलिटेट करके एक सुरक्षित जगह पे रखें। अब बताइए, बच्चे बड़े हैं, 12 साल की बेटी है, 9 साल का किस बेटा कारण है। से? कुछ कारण तो रहा होगा ना, क्योंकि उनके हस्बैंड बोलते हैं कि हम नहीं रखेंगे क्योंकि ये बहुत लड़ाई झगड़ा करती है, ठीक है। अब मैम का कहना है कि हम लोगों के भरण पोषण के लिए कुछ देते ही नहीं है पैसा। तो कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चा लोग सिर्फ चूड़ा और दूध खा के है, या कितना मील्स हम लोगों को डे में नहीं मिलता है। अब एक मैट्रिमोनियल होम है, एक डोमेस्टिक हाउस होल्ड है आपका, तो अगर मान लीजिए वो नहीं कमा रही है, तो जो कमाने वाला इंसान है उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बच्चे खुद तो नहीं आ गए, बच्चे खुद तो नहीं आ गए, आपने कुछ सोच समझ के ही उनको पैदा किया होगा। तो आप जब बच्चों को लेके आ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो उनका एजुकेशन का ध्यान रखना, उनका वेलबींग का ध्यान रखना, उनका न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, ये तो भाई दोनों जन का इक्वल है, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब केस चला कोर्ट में, तो वहाँ पे हुआ कि नहीं, हम इनको अपने मैट्रिमोनियल होम नहीं लेंगे। मैट्रिमोनियल होम का मतलब ससुराल हम नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। इनको हम रेंट के घर पे रखेंगे। अब रेंट के घर पे वो पिछले 13 साल से रह रही हैं, लेकिन 13 साल में उनका यही कहना है कि एक पैसा मेरे हाथ में मेरा हस्बैंड नहीं देता है मेंटेनेंस के नाम। तो मेरे को कैसे, किसी भी औरत को बच्चों के साथ कैसे भरोसा होगा? देखिए, इस केस में अगर देखा जाए तो बाप के लिए बहुत आसान है बच्चा को छोड़ देना, क्यों नहीं वो बच्चों को रख रहे हैं। अब ठीक है, आपका प्रॉब्लम आपकी वाइफ के साथ है, बच्चों ने क्या किया है? बच्चों ने तो कुछ नहीं किया। तो आप 11 बजे पूरे तीनों लोगों को घर से बाहर निकालने के लिए रेडी हो गए और घर से बाहर निकाल दिया आपने, तो क्या मोटिव हो सकता है उसका? ये भी तो सोचने वाली बात है ना कि आखिर ऐसा क्या हो गया। बच्चे तो आप ही के हैं कि आप बच्चों के लिए, बच्चों के नाम पे भी मेंटेनेंस नहीं देने के लिए तैयार है, बच्चों को भी रेंट के घर पे रखिएगा, बच्चों को भी आप अपने, मतलब बच्चे तो दादा दादी के लिए भी उतने ही प्यारे होने चाहिए जितना कि उनके माँ बाप के लिए है। तो ये जो एस्पेक्ट है, ये नहीं समझ में आता कि क्यों, क्या। अब आप कोर्ट में जाके बोलोगे कि नहीं हम तो रखने के लिए तैयार है, ये वापस नहीं आना चाहिए, तो मेरे को ग्राउंड भी तो दिखाइए कि आप किस बेसिस पे रखिएगा।
जहाँ आपको बच्चे क्या खा रहे हैं दिन भर में आपको नहीं पता है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं पढ़ने आपको नहीं पता। आप बच्चे को 11 बजे रात को घर से बाहर निकालने के लिए भी तैयार हो गए, या जो भी बाहर निकाल रहा था आपने उसको रोका नहीं, तो आपके पास क्या ग्राउंड है फैमिली को वापस ले जाने का? आप बताइए इस सिचुएशन में भी उस लेडी का कितना ट्रॉमा रहा होगा या जो भी रहा होगा कि वो 11 बजे रात को एक और टीनेजर लड़की को लेके जा रही हैं, और कितना तरीके का इनसिक्योरिटी होता है कि रात को हम निकल गए इस ठंड में आपको निकल। उसके बाद जब वो पुलिस स्टेशन जाती है FIR लिखाने के लिए, तो पुलिस बोलता है ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं स्टेशन का है। तो जब बात है कि वहाँ जाने के बाद भी लोगों को झेलना पड़ता है कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ। जी नहीं, झेलना नहीं पड़ता उस हिसाब से नहीं, उनको है कि आप ये नहीं लिखिएगा FIR में, ये लिखिएगा मेरे ऊपर आप बीती है। पुलिस कैसे वो जो IO है या वो जो अथॉरिटी में बैठे हैं, वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे ऊपर क्या बीता है? वो नहीं लिख के हम उनका हिसाब से लिखें, उनके ऊपर ये केस भी हम बहुत सुनने में आया है कि जाने के बाद कि हम जो लिख रहे हैं जी वो नहीं होता है, जो या हाँ। कोई दूसरा आदमी घर वाले आ गया हाँ। तो अपने हिसाब से केस उसमें बन सोर्स और पैसा काम हाँ, तो आप वहाँ पे तो क्लियर कट रहता है ना। अगर मेरी आप बीती है, मैं बोल रही हूँ कि मेरे साथ मार पिटाई हुई है, मैं बोल रही हूँ कि मेरे को 11 बजे घर से निकाल दिया है, मेरे को खाना नहीं दे रहा है, तो ये मेरी आप बीती है, और वही चीज़ मैं लिख के दूंगी आपको। आप उसमें कैसे बोल सकते हैं नहीं इसमें खाना खाना वाला आप हटा दो, मार पिटाई में भी ये मार पिटाई नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे, धक्का धक्की लिखेंगे। Who is he to judge? He is not authorized to judge. तो उसका तो काम यही है कि जो आपके पास आ रहा है, विक्टिम है या पीड़ित है, आप उसके FIR को हूबहू रजिस्टर करिए। ये तो हाँ, जो उसके साथ हुआ है वही हाँ, बात जो है। आप बीती है वो लिखिएगा। सेक्शन लगाना तो बात का बात है ना, बहुत सारे सेक्शन तो गलत भी लगता है, वो तो कोर्ट में हम लोग फिगर आउट करते हैं कि क्या सेक्शन के अंडर में आ रहा है क्या नहीं आ रहा, लेकिन जो आप बीती है वो तो आप लिखो कम से कम। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बोला जाता है FIR को। व्हाट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन? फर्स्ट इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी अ डेलिबरेटेड, नो, कि हाँ हम लोग दोनों मिल बैठ के डिस्कस करके लिखेंगे कि ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हमको लिखना है। अब अगर मैं बोलूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस का चार्ज लगा लेंगे, नहीं हम इसमें 498 लगाएंगे, 12 साल की शादी में 498 कभी भी काम करेगा? डाउरी कभी नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि उसका कुछ कल्यूजन है विद द हस्बैंड, इट इज सो एविडेंट। इसकी जो है कि अभी सोशल मीडिया का दौर है, तो अभी अधिकतर को मतलब फोटो से कटिंग करके, फेस ये करके, वीडियो ये करके, वायरल के, तो इस तरह का मामला आते हैं। हाँ होता है, वैसा भी होते हैं, लेकिन उसमें हम लोगों को भी अपने ID टीम से बैकग्राउंड चेक कराना पड़ता है कि वो कट पेस्ट हुआ AI जनरेटेड फोटोज हैं, या फिर देखिए पर्सनल लाइफ को हाईलाइट करना ऑन सोशल मीडिया, ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द अडल्ट, किसी के पास भी राइट नहीं है एक्सेप्ट फॉर दैट अडल्ट, ओके। तो अब जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आई थिंक जितना एक्सपोजर उनको सोशल मीडिया पे है, एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया इज नॉट रियल आल्सो, ये भी फैक्ट है, ठीक है। जितना इजी लाइफ को कर दिया है उतना है तो ठीक, लेकिन उतना भी खराब भी है। जी है। मैंने आप दोनों से कि जो बड़े लोग होते हैं जिसके पास पैसा, इस तरह से हम लोग उसका बड़े लोग अधिकतर उसी हिसाब से आंके जाते हैं कि बड़े लोग होते हैं, उस तरह का मामला आता है कि हमारे साथ ये कर दिया, हमारे साथ वो कर दी। महिला इसमें तो दोनों से होता है कि हमारे साथ एक महिला है जो किसी को ये चाहे वो सेक्सुअल लाइफ हो या कुछ भी चीज़ हो उस तरह का, या कोई आदमी हो उस तरह के महिला के साथ, उस तरह के केस कोई हाई प्रोफाइल वाला केसेस भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन वो हम लोग हिडन ही रखते हैं क्योंकि बेचारी लोग को दबाया जाता है। नहीं मतलब एक पावर हाँ नाम नहीं, नाम मतलब नहीं। हाँ, तो उस तरह का कोई वैसा उस तरह का बताइए इसको हम लोग सोचते हैं, मान लीजिए कि हमारे बॉस है, हाँ हमारी समझ गए। तो उस तरह का कुछ तो मेंटली ऐसा एक केस था जो मेंटली डिप्रेस्ड लेडी है, कितना स्लीपिंग पिल्स, कितना माने एंटी डिप्रेसेंट्स लिए, उन लोगों को बोलने का भी अधिकार नहीं रहता है। गहना पहन लो, महंगा साड़ी पहन लो, सारा चीज पहन लो, लेकिन बाहर घर से बाहर मत आओ।
बोलो मत, आपका जो आप जो बोलते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है। उनको भी कुछ करना होता है, लेकिन अपना बाउंड्री में वो कितना करें। एक बाहर का हवा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक जीने के लिए, लेकिन बहुत सारे लेडीज मेरे से ऐसा कांटेक्ट में है जो घर का अंदर में ही घूमती है। तो उसको हम एक्चुअली सजेस्ट करते हैं योगा एंड मेडिटेशन में हम लोग सजेस्ट करते हैं, क्योंकि उसका थ्रू उन लोग अपना फ्रस्ट्रेशन हो, अपना जो भी है उसको निकाल सकते हैं और अपने आप को अच्छा महसूस कर सके। क्योंकि फैमिलीज दे डोंट वांट, वो फैमिलीज का नाम नहीं लेना है, उन लोगों को बाहर आके केस नहीं करना है। झारखंड में का ही बात कर रहे थे हम लोग। जब आप झारखंड टीवी से हैं तो हम झारखंड की ही बात कर रहे हैं, हम दूसरा स्टेट का बात ही नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारा हाई प्रोफाइल लेडीज है जो ये माने मुंह बंद करके बैठी है, और पुरुष जो है हमें आजकल ऐसा ताना मारते हैं कि मैडम एक काम करिए, आप पुरुष 1 खोल लीजिए। ठीक है, तो हम लोग माने दोनों तरह से है। देखिए, एक लेडी को हर एक काम करने के लिए माने दबाव में ही वो कोई भी चीज करती है, क्योंकि वो छोटा कॉलेज से स्कूल से शुरू हो जा रहा है आज का जमाना में। इजी मनी, सबको पैसा चाहिए, मटेरियल सामान खरीद लेना है, मुझे घूमना है, मुझे मॉल घूमना है। रांची में बताइए कितना कॉलेज का लड़की लोग कॉलेज तो कम, आजकल स्कूल वाले भी देखने को बहुत मिल रहा है। तो इतना घूमती है, तो ये माने ये कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और सोशल मीडिया और सीरियल्स, टीवी सीरियल्स और मूवीज से प्रभावित होकर लड़की लोग सोचती है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसका पीछे में जो चीज होता है वो लोग नहीं समझती। दे थिंक कि ब्रांडेड कपड़ा पहन लो, आईफोन ले लो और कार में घूमो तो मेरा सब कुछ हो गया, मेरा जिंदगी धनी हो गया। लेकिन एक करियर ओरिएंटेड वो लोग नहीं बन पाते हैं, जिसके लिए हम लोग कन्या करके एक कैंपेन शुरू किए हैं। कन्या कैंपेन में हम लोग गुड टच, बैड टच, मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन और करियर ओरिएंटेशन, शिफ्टिंग फ्रॉम कूल स्टेटमेंट टू करियर। हम लोग चाहते हैं कि लड़की लोग अच्छा करियर ऑप्ट करें और आईएएस बने, आईपीएस बने और जजेस बने, ताकि हम लोग को सुप्रीम कोर्ट में भी इक्वल लेडीज जजेस करें। लेकिन यहाँ एकदम डाउन स्टेज में ही खत्म हो जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग कन्या प्रोग्राम लेके आए हैं। स्कूल वाली या कॉलेज अभी क्या उस तरह से मामला क्या था, मतलब होता है ना कि लोग मान लीजिए किसी का बीएफ है या कुछ भी है या किसी का अटैचमेंट में आ गई, बॉयफ्रेंड नहीं होना तो माने रोने का बात है, डिप्रेशन है। अगर बॉयफ्रेंड है तो कूल है, मेरे जैसा कोई नहीं, ये है स्टेटमेंट। तो ये कौन बोलेगा? मैक्सिमम हम इसका ये पॉइंट आउट करेंगे